वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आइए हम कंजंक्शंस को कंटिन्यू रखें और कुछ इम्पॉर्टेंट कंजंक्शंस के यूजेस को देखें, क्योंकि मैंने जो है कंजंक्शंस के जो 2 वीडियो मैंने आपके लिए अपलोड करा, उसमें मैंने आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को बाय एंड लार्ज मैंने आपको समझा दिया। शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, काफी क्लियर करके मैंने समझा दिया। अब मैं जो है कुछ इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस के यूजेस को लेके आया हूं, क्योंकि वही वर्ड्स एक बार कंजंक्शन का काम करते हैं और वही वर्ड्स एक बार प्रेपोजिशंस हो जाते हैं या प्रेपोजिशनल फ्रेज हो जाते हैं, तो आप उनके यूज को कंफ्यूज कर सकते हैं। उनका यूज जो है समझ नहीं पाएंगे, एग्जाम्स में जब आएगा तो आप मिस्टेक कर सकते हैं। इसलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस के यूजेस को लेके आया हूं, उन वर्ड्स का यूजेस लेके आया हूं कंजंक्शन की तरह प्लस प्रेपोजिशंस की तरह। तो आइए ध्यान से समझिए इसको। तो देखिए, सम इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस। पहला है कंजंक्शन शोइंग कॉज। वो कंजंक्शंस जो कॉज को शो करते हैं, कारण दिखाते हैं। उनमें क्या क्या होता है देखिए, सिंस, बिकॉज, एज। चूंकि आप जानते हैं सिंस और बिकॉज ये क्या है, प्रेपोजिशंस भी हैं, लेकिन ये कब प्रेपोजिशंस होंगी आपको ध्यान रखना है, जब इनके ठीक बाद कोई नाउन आ रहा होगा तो ये प्रेपोजिशंस होंगे। क्योंकि आप जानते हैं प्रेपोजिशंस के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट होने के लिए किसी वर्ड को नाउन या प्रोनाउन होना होगा। तो जब भी इनके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आ रहा, इट मीन्स ये क्या है, ये वहां प्रेपोजिशंस है। लेकिन अगर इनके बाद कोई सब्जेक्ट प्लस वर्ब यानी कि क्लॉज आ रही हो तो ये क्या हो जाएंगे, तब ये हो जाएंगे क्या, कॉज शो करने वाले कंजंक्शंस। आइए यूज देखें इनका। जैसे देखिए यहां, दे हैव बीन ड्रेंचिंग इन द रेन सिंस मॉर्न, मीन्स मॉर्निंग। मॉर्निंग को मैंने शॉर्ट में लिख रखा है कि दे हैव बीन ड्रेंचिंग, वो भीग रहे हैं रेन, बारिश में, सिंस मॉर्निंग, सुबह से। तो देखिए मॉर्निंग क्या है, नाउन है, यानी कि नाउन, सिंस के बाद नाउन आ रहा है, यानी कि नाउन यहां पे क्या है, यहां पे नाउन कंजंक्शन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, सॉरी, यहां पे ये जो सिंस क्या है, ये जो है यहां पे कंजंक्शन नहीं है, ये यहां पर प्रेपोजिशन है। और यहां पर ये टाइम को भी शो कर रहा, मींस टाइम को शो कर रहा है, ये आपको दिमाग में रखना है। ये प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज हो सकता है, याद रखिएगा सिंस। यहां देखिए, रेहाना हैज नॉट टॉक्ड टू हर, रेहाना ने उससे बात नहीं की है, सिंस शी मिसबिहेव्ड हर इन द पार्टी, और सिंस शी मिसबिहेव्ड विद हर कर लीजिएगा। यहां मिसबिहेव्ड के बाद विद कर लीजिएगा, सिंस शी मिसबिहेव्ड विद हर इन द पार्टी। यानी यहां देखिए सिंस के बाद क्या आ रहा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी कि प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि ये एक पूरा क्लॉज है। यानी कि यहां पे सिंस जो है एक क्लॉज को जोड़ रहा है दूसरे क्लॉज से, तो यहां का सिंस क्या हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, यहां का ये हो गया कंजंक्शन। ये आपको दिमाग में रखना है कि यहां का सिंस कंजंक्शन हो गया, क्योंकि यहां इस क्लॉज को वो इस क्लॉज से जोड़ रहा है, ये ध्यान रखना है आपको। सिंस, सो रेहाना ने उससे बात नहीं की है, कब से, सिंस शी मिसबिहेव्ड विद हर इन द पार्टी, की उस समय से जिस समय उसने उसके साथ पार्टी में मिसबिहेव करा, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि ये क्लॉज बना रहा है, यानी कि यहां सिंस इस क्लॉज को और इस क्लॉज को जोड़ रहा, तो यहां पे सिंस क्या हो रहा, यहां पे शोइंग कॉज या रीजन कंजंक्शन हो जा रहा। ऊपर वाले में सिंस क्या हो रहा, उसके बाद नाउन हो रहा, यानी कि सिंस क्या हो जा रहा, वहां पे प्रेपोजिशन हो जा रहा। दूसरी चीज, जहां पे सिंस आप यूज कर रहे हैं एज कंजंक्शन, वहां पे एज भी यूज हो सकता है, याद रखिएगा। वहां पे बिकॉज भी यूज हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा।
यहां जैसे कि बिकॉज शी मिसबिहेव्ड भी कर सकते हैं, एज शी मिसबिहेव्ड भी करते हैं, सिंस भी कर सकते हैं। तीनों में से कोई, एज, बिकॉज, सिंस में से तीनों में से कोई आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, और ये चीज दिमाग में रखिएगा कि एक क्लॉज जो प्रेजेंट परफेक्ट में होती है और दूसरी क्लॉज जो सिंस से शुरू हो रही है, तो याद रखिएगा वो सिंपल पास्ट में होगी। इस तरह का भी ग्रामेटिकल एरर एग्जाम में पूछ लेते हैं। अगला देखिए नोट, अब यहां देख लीजिए, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ऑन अकाउंट ऑफ, ओइंग टू, ये तीनों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब अकेले बिकॉज होगा तो आपको ध्यान रखना है कि वो शोइंग कॉज कंजंक्शन होगा, लेकिन जब बिकॉज के बाद ऑफ, ड्यू के बाद ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, ओइंग टू, तो ये प्योरली और प्योरली प्रेपोजिशनल क्या होते हैं, फ्रेज होते हैं, याद रखिएगा। क्योंकि चूंकि ये एक से ज्यादा वर्ड से मिलके बन रहे हैं, इसलिए ये प्रेपोजिशनल फ्रेजेस होंगे और इनके बाद कोई नाउन होगा, न कि कोई क्लॉज। क्लॉज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। जैसे एग्जाम्पल देखिए, द मैच वॉज अबेंडेंड। अबेंडेंड की स्पेलिंग एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा, तो मैच को रोका गया, छोड़ दिया गया। ड्यू टू बैड वेदर, यहां देखिए बैड वेदर, ये क्या है, बैड एडजेक्टिव है, वेदर नाउन है, यानी कि यहां पे ये ड्यू टू लगेगा, यानी कि ड्यू टू क्या हो जा रहा है यहां पे, प्रेपोजिशनल फ्रेज। यहां पे हमें क्या नहीं लगाना है, बिकॉज या सिंस या एज नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि यहां पे कारण है और इसके बाद कोई क्लॉज नहीं है। क्लॉज होती थी तो एज या सिंस या बिकॉज। अगला देखिए, यहां देखिए, ही वॉज स्पेस, ही वॉज मेकिंग अ नॉइज, आई कुड नॉट हेयर हिम। वह शोर मचा रहा था, आई कुड नॉट हियर हिम। यहां क्या लगेगा बताइए, सिंस लगेगा या एज लगेगा या बिकॉज लगेगा या बिकॉज ऑफ या ड्यू टू, ऑन अकाउंट या ओइंग टू, क्या लगेगा डियर फ्रेंड्स, यहां पे सिंस या बिकॉज या एज लगेगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस जस्ट ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब, यानी कि यहां पे ये एक क्लॉज है, ये दूसरा क्लॉज, यानी कि इस क्लॉज को इस क्लॉज से जोड़ने के लिए हमें एक कंजंक्शन का चाहिए, कंजंक्शन चाहिए। कौन सा कंजंक्शन? शोइंग कॉज या रीजन। और शोइंग कॉज कंजंक्शन या रीजन कंजंक्शन कौन होता? एज या बिकॉज या सिंस। तो यहां पे आप एज भी लिख सकते, सिंस भी लिख सकते, बिकॉज भी लिख सकते, एंड माइंड माय वर्ड, कोई सेंटेंस बिकॉज से भी शुरू हो सकता है। रिमेंबर दैट। तो बिकॉज ही वॉज मेकिंग अ नॉइज, आई कुड नॉट हेयर हिम, क्योंकि वो शोर मचा रहा था, मैं उसकी बात नहीं सुन पाया। या सिंस ही वॉज मेकिंग अ नॉइज, चूंकि वह शोर मचा रहा था, आई कुड नॉट। एज ही वॉज मेकिंग अ नॉइज, आई कुड नॉट हेयर हिम। तो यहाँ पे एज, सिंस, बिकॉज कंजंक्शन यूज कर रहे हैं, तीनों में से कोई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, दे वन द ट्रॉफी, स्पेस, देयर स्मार्टनेस। अब यहां देखिए, उन्होंने ट्रॉफी जीती, देयर स्मार्टनेस, अपने स्मार्टनेस के कारण। तो यहां क्या लगना है, देखिए आपको यहां पे आपको क्या लगना है, बिकॉज लगना है या सिंस लगना है या एज लगना है या प्रेपोजिशनल फ्रेज बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ऑन अकाउंट ऑफ, ओइंग टू, क्या लगना है माय डियर फ्रेंड। यहां देखिए देयर स्मार्टनेस, यानी कि यहां नाउन बन रहा है, यानी कि जब नाउन बन रहा ऑब्जेक्ट तो हमें क्या चाहिए, हमें प्रेपोजिशन चाहिए। क्लॉज यहां नहीं है तो हमें कंजंक्शन नहीं चाहिए। तो आप यहां क्या कर सकते हैं, दे वन द ट्रॉफी बिकॉज ऑफ या ऑन अकाउंट ऑफ या ड्यू टू देयर स्मार्टनेस, कारण दिखा रहा। अब अगला देखिए इंपॉर्टेंट है, शोइंग पर्पस या ऑब्जेक्टिव कंजंक्शंस। वो कंजंक्शंस जो ऑब्जेक्टिव यानी पर्पस, उद्देश्य को दिखाते हैं, वो कौन से होते हैं? याद रखिए इस तरह के दो कंजंक्शंस होते हैं। पहला होता है इन ऑर्डर दैट या सो दैट, लेकिन याद रखिए जब इन ऑर्डर टू या सो एस टू होगा तब वो कंजंक्शन नहीं होगा, वो हो जाएगा अगेन
prepositional phrase showing purpose, लेकिन in order that, so that, ये हमेशा क्या होंगे, showing purpose conjunction होंगे, जबकि so as to, in order to, prepositional phrase, और फिर वही चीज so that और in order that अब तब यूज करेंगे कि जब उसके बाद एक क्लॉज आ रही, और in order to और so as to तब जब कोई नाउन, कोई क्लॉज नहीं आ रहा, कोई ऑब्जेक्ट। आइए देखें यूज इसका। देखिए, दे बर्न मिडनाइट ऑयल, वो कठिन परिश्रम यानी कि वो जो है कोई काम करते हैं अपनी हेल्थ को खतरे में डाल के, बहुत ही मेहनत करते हैं। तो ये फ्रेज है बर्न मिडनाइट ऑयल। दे बर्न मिडनाइट ऑयल इन ऑर्डर दैट दे टॉप द IAS कंपटीशन। वो कड़ी मेहनत अपनी सेहत को खतरे में डाल के पढ़ाई क्यों करते हैं, ताकि, यहां देखिए इन ऑर्डर दैट जो पर्पस शो करने वाला कंजंक्शन है, क्या है, किसको कनेक्ट कर रहा है, ये जो एक पूरा आपका क्लॉज है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस दे टॉप वर्ब आ जा रहा, ऑब्जेक्ट भी आ जा रहा, यानी कि यहां पे ये इन ऑर्डर दैट क्या कर रहा, इन दो क्लॉजेस को कनेक्ट कर रहा और पर्पस दिखा रहा। नेक्स्ट देखिए, यहां याद रखिए इन ऑर्डर दैट की जगह आप इन ऑर्डर टू भी लगा सकते हैं, सॉरी इन ऑर्डर दैट की जगह सो दैट भी लगा सकते हैं। इन ऑर्डर दैट या सो दैट सेम, दोनों शोइंग पर्पस कंजंक्शन है। ठीक उसी तरह सो एज टू एंड इन ऑर्डर टू, दोनों पर्पस शो करने वाले प्रेपोजिशनल फ्रेज है। देखिए कैसे, दे वेंट टू मार्केट, वो बाजार गए, क्या करने के लिए, किस पर्पस से, so as to buy vegetables या in order to buy vegetable। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई ये क्लॉज नहीं बन रहा, क्योंकि कोई सब्जेक्ट, वर्ब तो है लेकिन कोई सब्जेक्ट नहीं है। और वर्ब कौन सी है, वर्ब है आपकी इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव किसका काम करती, याद रखिएगा इन्फिनेटिव, जेरंड, ये सब नाउन का काम करते, इन्फिनेटिव और जस्ट जेरंड। सो जब नाउन का काम कर रहे, और यहां देखिए दे वेंट टू मार्केट, दे वेंट टू मार्केट, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा, तो यानी कि ये ऑब्जेक्ट है यानी कि नाउन का काम कर रहा। तो हमें क्या चाहिए, सो एस टू हो जाएगा या इन ऑर्डर टू। तो यहां लिख करेंगे आप, शी वेंट टू मार्केट सो एज टू बाय वेजिटेबल्स, और इन ऑर्डर टू बाय वेजिटेबल कर सकते हैं। तो यहां लिख लीजिएगा आप इन ऑर्डर, या सो एज टू भी आप कर सकते हैं, सो एज आगे टू, सो एज टू या इन ऑर्डर टू। नेक्स्ट देखिए, टिम वर्क्स हार्ड, टिम कठिन परिश्रम करता है, स्पेस, ही कैन कीप हिमसेल्फ फिट, वो अपने आप को फिट रख सके, यानी कि यहां क्या चाहिए, देखिए ही प्लस कैन प्लस वर्ब, यानी कि क्या है, ये पूरा क्लॉज है, ये पूरा क्लॉज है, उसका पर्पस दिखा रहा हार्ड वर्क का, यानी कि यहां पे हमें कंजंक्शन चाहिए, कंजंक्शन चाहिए तो सो दैट या इन ऑर्डर दैट हो जाएगा। टिम वर्क्स हार्ड सो दैट ही कैन कीप हिमसेल्फ फिट, और सो दैट और in order that he can keep himself fit। Next देखिए, I'll go to your dad, I'll go to your dad, पहला क्लॉज हो गया, I can get his advice, मुझे उनकी सलाह मिल सके या मैं उनकी सलाह ले सकूं, यानी कि एक क्लॉज दूसरी क्लॉज, यानी कि यहाँ पर्पस दिखा रहा और दो क्लॉज हैं, दो क्लॉज को कनेक्ट करना, तो फिर कंजंक्शन तो क्या होगा, सो दैट या इन ऑर्डर दैट। एक चीज और ध्यान रखिए कि अगर जो पहला वाला क्लॉज है वो प्रेजेंट टेंस में है और दूसरे वाले क्लॉज में आपको कोई कंजंक्शन सो दैट या इन ऑर्डर दैट लगाना है,
तो आपको ध्यान रखना वर्ब को भी, अगर जो पहला वाला पार्ट प्रेजेंट में है तो इधर जो सो दैट और इन ऑर्डर दैट से शुरू होने वाला जो क्लॉज होगा उसमें आपको ध्यान रखना है या तो मे या तो कैन ही यूज करना है, शुड भी कर सकते, लेकिन उसमें आप माइट कुड यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर जो पहला वाला क्लॉज जो मेन क्लॉज है वो पास्ट टेंस में है तो दूसरे वाले क्लॉज में आप माइट, जो आप इन ऑर्डर दैट से या सो दैट से शुरू कर उसमें माइट या कुड कर सकते हैं या करेंगे, यही करना है आपको। तो यहां देखिए, so I'll go to your dad in order that or so that I can get his advice या I may get his advice। यहां देखिए, drink water to keep body hydrated। देखिए, to keep body hydrated, तो drink water इसी वर्ब की ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट भी नहीं है, यानी कि ये एक क्लॉज नहीं है। जब ये क्लॉज नहीं है तो यहाँ पे क्या चाहिए, नाउन, सॉरी यहाँ पे कंजंक्शन या प्रेपोजिशन, यहाँ पे हमें प्रेपोजिशन चाहिए। तो क्या होगा, ड्रिंक वाटर सो एज टू कीप बॉडी हाइड्रेटेड और in order to keep body hydrated। Last but not the least, you encourage Stoinis so he may not lose his confidence in the match। यहां देखिए माय डियर, यहां ये क्लॉज हो जा रही यहां से यहां तक, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो जा रहा, फिर यहां एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, कॉन्फिडेंस, ये भी यहाँ पे देखिए दूसरी क्लॉज, यानी कि यहाँ दो क्लॉज है और सो कंजंक्शन भी है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे ये सो कंजंक्शन गलत है, यहाँ पे हमें पर्पस दिखाने वाला कंजंक्शन चाहिए, सो पर्पस नहीं दिखाता। तो यहाँ क्या होगा, यू एनकरेज स्टॉइनिस सो दैट या इन ऑर्डर दैट, यहाँ हो जाएगा सो की जगह सो दैट या इन ऑर्डर दैट, केवल सो नहीं। तो तुम स्टॉइनिस को एनकरेज करते हो ताकि ही मे नॉट लूज हिज कॉन्फिडेंस, वो अपनी कॉन्फिडेंस ना खोए इन द मैच। सो आई होप माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये जो इम्पॉर्टेंट कंजंक्शंस हैं और ये इम्पॉर्टेंट उनके साथ साथ जो प्रेपोजिशंस हैं, इनके यूज क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके आपको कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो मुझे जरूर लिख के जो है बताएं, या straight way send me a message। Thank you my dear friends for watching।